हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ एंजलो पर। मैं जाऊजीशु ले आई हूँ आप सभी के लिए आफ्टर कन्फेस्ड और लव का नेक्स्ट पार्ट। तो दोस्तों कुछ ज़्यादा ही इंतज़ार करवा दिया है मैंने आप सभी को। हो गए हैं पूरे 2 महीने और मैंने पोल भी रखा था कि वोट किया जाए कि सबसे पहले अपडेट किसका आना चाहिए, इसका बदला या फिर आफ्टर कन्फेस्ड और लव। तो दोस्तों आप लोगों ने तो आफ्टर कन्फेस्ड पे वोट कर दिया है। क्यों? इसका बदला से कोई दुश्मनी है आप लोगों की? कुछ ज़्यादा ही आफ्टर कन्फेस पे वोट आ गया आप लोगों का। चलिए, अगर आप लोगों को आफ्टर कन्फेस और लव चाहिए तो ले आई हूँ मैं। पर इसे सुनने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप सभी क्यों इसे सुनना चाहते थे? आखिर आपका इंटरेस्ट इसमें किस चीज़ के लिए है? तो मेरा बस एक छोटा सा सवाल है आप सभी से कि आप लोग इसे ही क्यों सुनना चाह रहे थे? और इस सवाल का जवाब प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे दे दीजिएगा, तो मैं इसका ये एपिसोड शुरू करती हूँ। तो सुनने से पहले तो आप लोग बता दीजिए कि आप लोग इसे क्यों सुनना चाहते थे, और दूसरा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम अपने जाओजीशु को देखते हैं जो इस वक्त पर हमारी गुशियांग के सामने खड़ा ही हुआ था। और हमारी गुशियांग जो भी अपने झाऊ को चिल्ला रही थी कि कैसे आखिरकार मेरा भाई इस हॉस्पिटल में कैसे पहुंच गया। झाऊ चुपचाप उसका सर नीचे, वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। अभी जैसे ही हमारी गुशियांग अपने झाऊ पे चिल्ला रही थी, इस वक्त पे हमारी गुशियांग जो ये नहीं देख रही है कि वो अपने ही छोटे भाई के बॉस पे चिल्ला रही, वो ये नहीं देख रही है। उसे बस इतना पता है कि कहीं ना कहीं मेरा भाई अगर इस हॉस्पिटल में है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ ये इंसान है। वो उस पर चिल्ला रही थी। अभी झाऊ का सर जो सीधे नीचे ही था, अभी जैसे ही उनका सर नीचे था, थोड़ी देर में यहाँ पर फई भी आ जाता है। अभी फई जैसे ही आता है तो कहता है वेंकी सिंह कहाँ है। अभी अपना जो झाऊ है वो कहता है कि वेंकी सिंह अंदर है करके। अभी अपना फई जो बाहर से देखता है, दूर से ही देखता है। अभी भी हमारा वेन जो बेहोश ही थे, हमारे वेन अभी होश नहीं आया था उनको। अभी आधी रात हो चुकी थी। जो समय होता है एक नॉर्मल 11 के बाद, ये समय हो चुका था। अभी अपना फई भी आ गया था जो कि बोलता है कि बेन जो अभी उसको देखता है। अब उसको जैसे ही देख रहा था फिर वापस आता है झाऊ के पास और पूछता है सर पर ये कैसे हुआ। अभी अपना झाऊ कुछ कहता उससे पहले ही यहाँ पर अपने झाऊजिंग आ जाते हैं और बताते हैं कि मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। अभी बस अपने झाऊजिंग ने इतना कहा ही था, बस इसी बात की देरी थी और अचानक से अपनी गुशियांग जो सीधे ही झाऊजिंग का कॉलर पकड़ लेती है कि तुमने मेरे भाई का एक्सीडेंट किया, तुम्हारे कारण मेरा भाई इस हालत पे पहुंचा है। अभी जैसे ही झाऊजिंग के कॉलर पे हाथ गया था, झाऊजिंग अपने कॉलर को देखने लगता है और फिर अपनी गुशियांग को देखने लगता है। अपने झाऊ जो छोड़वाते हैं और कहते हैं ये आप क्या कर रही है। अपनी गुशियांग चिल्लाती क्या कर रही हो, इसके कारण मेरा भाई आज हॉस्पिटल में है। अभी अपना जो झाऊजिंग है वो सीधे ही कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा पर आप मेरे ऐसे कॉलर पर हाथ नहीं डाल सकती हैं। अभी गुशियांग इतने गुस्से में थी, सीधे कहती मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, जिसकी भी वजह से मेरे भाई को चोट पहुँचेंगी मैं उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। वो बहुत ही चिल्ला के कहती है। अभी यहाँ एक नर्स आती है जो सीधे कहती है आप लोग अपना हल्ला बाहर जाके कीजिए, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पेशेंट आराम कर रहे हैं, पेशेंट को आराम करने नहीं मिलेगा ऐसे में। अभी अपनी गुशियांग शांत हो जाती है और अपने झाऊजिंग जो गुशियांग से माफ़ी मांगते हैं। अब अपनी गुशियांग जो देखते रहती है और कहती कि मैं माफ़ नहीं करूँ। अभी अपना जो झाऊ है वो समझाता है कि समझिए यही है वो जो हॉस्पिटल में वेन को लेके आए हैं। अगर ये टाइम पर नहीं लाते तो शायद अभी वेन बचता भी नहीं, कौन लाता। वो ऐसे समझाने की कोशिश करते रहते पर अपनी गुशियांग जो स्टिल गुस्से में ही थी और वो नहीं मान रही। अब अपना फई जो है वो अपनी गुशियांग को संभालने लगता है और कहता है आप फिक्र मत कीजिए, वेन को होश आ जाएगा, आप आराम कीजिए, आखिर आप यहाँ क्यों आई। अभी फई जैसे ही कहा था हमारी गुशियांग सीधे उसके गालों पर एक तमाचा मार देती है। फई तुरंत ही अपने गालों पे हाथ रख देता है। झाऊ
उसने भी इस वक्त पे अपने गालों पे हाथ रख दिया था। लाइक वो तो ये देख रहा था कि शुक्र है मुझे तो नहीं पड़ी। वो इस टाइप से अपने गालों पे हाथ रख दिया था और गुशियांग को देख रहा था। अभी फई जो गालों पे अपने हाथ रखा हुआ था गुशियांग को देख रहा था। अपनी गुशियांग कहती है, मैं क्यों आई यहाँ पर, मैं क्यों आई, वो भाई है मेरा, क्यों नहीं आऊँगी मैं उसके लिए। माँ जैसे पाला है मैंने उसे, माँ जैसे संभाल के रखा हुआ है। उसे ज़रा सी चोट लगे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तुमने कैसे कह दिया कि मैं यहाँ पर कैसे आई, क्यों आई, कैसे कह दिया तुमने। अभी अपना फई जो एकदम चुप हो जाता है। अब अपना जो फई जो चुप होके देखते ही रहता है, यहाँ झाऊ भी जो थोड़ा सा डर ही गया था। अब अपना जो झाऊ डर के ऐसे देखा ही जा रहा था। इसी वक्त पे अपनी गुशियाँ जो अपने झाऊ की ओर देखते ही, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। अभी अपना झाऊ जो गालों पे ही हाथ रखे रखे नहीं पे हाथ पे अपना सर हिलाता है। अब जैसे ही वो नहीं पे अपना सर हिलाता है, ठीक है कहती है। अब वो जैसे ही ठीक है कहती है, उसी वक्त पर हम देखते हैं अचानक से अपने डॉक्टर आते हैं, दुआन पेंगजू। अभी वो जैसे ही आते हैं, दुआन पेंगजू के पीछे पीछे हमारे गौचुंग जो आ गए थे। अभी वो जैसे ही आते हैं, अपने दुआन पेंगजू जो कहते हैं कि पेशेंट को होश आ गया है। अभी वो जैसे ही बताते हैं कि पेशेंट को होश आ गया है, अपना झाऊ जो तुरंत ही उठ जाता है और उठ के जाने को होता है। पर जब तक कि वो उठता, उससे पहले ही अपनी गुशियाँ जो अंदर जा चुकी थी। अब वो अंदर जाकर अपने वेन से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। अपना वेन बस हाँ में सर हिला रहा है कि हाँ दीदी मैं ठीक हूँ। फिर अपनी गुशियाँ जो कहती, क्या कर रहे थे तुम जो हॉस्पिटल पहुँच गए। अभी अपना वेन जो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा था दीदी, बस ये एक गलती से हुआ है, मुझे माफ़ कर दीजिए। अभी गुशियांग कहती है, माफ़ कर दूँ, ऐसे कैसे माफ़ कर दूँ, देख रहे हो तुम्हारी चोट तो, ये इतना सर पे जो लगा हुआ है तुम्हारे, उसका क्या। अभी अपना जो वेन था वो कहता है, माफ़ कर दीजिए ना दीदी। वैसे ही करके अपना एकदम पप्पी सा फेस बना देता है और कहते रहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। अभी गुशियांग सीधे कहती है, ठीक है माफ़ करती हूँ, पर अपना ख्याल रखना और जल्दी ठीक हो जाना। और तुमने अगर अपनी दवाई का ख्याल नहीं रखा तो फिर सोच लेना। वैसे ही करके उस पर चिल्ला देती है। अभी जो अपना वेन है बस हाँ में सर हिलाता है। अब अपनी गुशियाँ ओके कह के बाहर निकल जाती है। अब जैसे ही वो बाहर निकलती है, अपना फई आता है। अभी फई जैसे ही आता है, अपना वेन जो अपने फई को देखता है। अभी अपना फई कहता है, तो क्या कर रहा था भाई जो तू हॉस्पिटल पहुंच गया, कहीं अपने मास्टरशिप के ख्यालों में तो नहीं डूबा हुआ था ना। अभी अपना जो वेन था वो सीधी कहता है, तुझे क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा था, मैं खुद परेशान हूँ कि मैं अचानक से यहाँ कैसे पहुँच गया, मुझे तो होश ही नहीं है, बस गलती से एक्सीडेंट हुआ है यार। मुझे भी पता नहीं चला कि ये कैसे हो गया, मैं खुद ऐसा नहीं चाहता था, पर मैं क्या करता, मेरे दिमाग से वो बातें निकल ही नहीं रही थी। अभी अपना फई कहता है, कौन सी बातें, क्या बातें नहीं निकल रही थी। अभी अपना वेन जो वो कुछ कहता, उससे पहले ही दरवाजे को खटखटाया जाता है। अभी दरवाजे की तरफ देखा जाता है, दरवाजे पे हमारे झाऊ खड़े थे। अभी वो जैसे ही उसको देखता है, हमारा फई सीधे उठ जाता है और कहता है, ओहो तो तेरे मास्टर शू आ गए हैं, मुझे निकलना चाहिए। वो ऐसे ही कहता है और सीधे ही दरवाजे तक चला जाता है। थोड़ी देर के लिए अपने वेन को देखता है, फिर अपने झाऊ को देखता है और बाहर ही निकल जाता है। अभी झाऊ जो अंदर आते हैं, जैसे ही झाऊ अंदर आते हैं, अपने वेन जो अपने बिस्तर पर ही बैठने की कोशिश कर रहे थे। अब जैसे वो बैठने की कोशिश कर रहे थे, झाऊ तुरंत आते हैं, उनके पीछे वो तकिया लगा देते हैं और तकिया लगा के कहते हैं, क्या तुम ठीक हो। अभी अपने वेन जो अपने झाऊ को देखे जा रहे थे, बस हाँ में सर हिलाते हैं कि हाँ वो ठीक है। अभी जैसे वो कहते हैं कि हाँ तुम ठीक हो, हमारे वेन भी जो हाँ में सर हिला देते हैं। हमारे झाऊ जो कहते हैं, कैसे हुआ ये सब। अपने वेन जो कुछ कहने की हालत में नहीं थे, लाइक उनके सामने अपने झाऊ जो इतने कोल्ड बन के बात कर रहे थे, जो इंसान कुछ घंटे पहले तक उनके इतना करीब था, वही इंसान उनसे इतना कोल्ड होके बात कर रहा था। उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बस हैरानी से अपने झाऊ को देखे ही जा रहे थे। अब अपने झाऊ जो अपने वेन का हाथ पकड़ लेते हैं और उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रख देते हैं। अब जैसे वो उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हैं, अपना वेन जो अपने झाऊ को हैरानी से देखते रहते हैं। अब वो जैसे ही उसको देख ही रहा है, हमारे झाऊ जो कहते हैं, मुझे माफ़ कर देना। अभी अपने वेन जो अपने झाऊ को देखते ही रहते कि क्यों, क्या हो गया, वो आखिर माफ़ी क्यों मांग रहे। अभी वो कुछ कहता, लाइक वो कहता है बस इतना है कि मास्टर शू
आपने वो क्यों किया। वो बस इतना ही कहता है, पर उससे पहले ही अपने झाऊ जो अपने वेन के हाथ मतलब उसके जो आँखें हैं उस पर हाथ रख देते हैं और उसके हाथ को दूसरे हाथ को लेकर सीधे ही अपने चेस्ट पर रख देते हैं और अपने चेस्ट पर रख कर कहते हैं, क्या तुम इन धड़कनों को सुन सकते हो। ये धड़कन जो जो कभी तुम्हारे लिए धड़का करती थी, क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो। अभी अपने वेन जो अपने यीशु को देखे ही जा रहे थे कि आखिर यीशु क्या कह रहे हैं, मास्टर शू क्या कह रहे हैं, वो उन्हें देखे जा रहे थे। हाँ, वो अपने जैसे उनका आँख जो बंद था वो हल्का हल्का खुला हुआ था। उनकी जो वो था उंगलियों के बीच में से हमारे झाऊ का चेहरा जो दिख रहा था, जो बिल्कुल ही नम पड़ गया था, जैसे कि सफ़ेद पड़ गया हो। वो बिल्कुल ही नम पड़ गया था, हल्का हल्का चेहरा दिख रहा था, आँखें दिख रही थी जो कि मोतियों जैसे चमक रही थी, जिनमें हल्के हल्के आंसू थे। वो उसे ही देखा जा रहा था। अभी अपने झाऊ जो हाथ हटाते हैं और जैसे ही वो हाथ हटाते हैं, अभी अपना वेन जो एकदम क्लियरिटी से अपने झाऊ का चेहरा देखते हैं। अभी वो जैसे ही चेहरा देखते हैं तो बस अपने झाऊ को देखते ही रह जाते हैं। पता नहीं क्यों इस चेहरे में उन्हें भी एक अलग ही चेहरा दिख रहा था। वो मुस्कान जिसे वो शायद हमेशा ही देखते थे, वो उस मुस्कान को देख रहे थे। अभी वो जैसे उस चेहरे को देख रहे थे तो धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाने लगते हैं, अपने झाऊ के चेहरे को छूने लगते हैं। अभी वो जैसे झाऊ के चेहरे को छूते हैं उसी वक्त पे यहाँ पर नर्स आ जाती है और कहती है इंजेक्शन देना है, क्या आप यहाँ से जा सकते हैं। अभी अपने जो झाऊ हैं वो हाँ कहते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। वेन स्टिल जो बैठे हुए थे, वो बैठे हुए अभी जैसे वो बैठे हुए थे, थोड़ी देर में हमारी जो नर्स थी वो इंजेक्शन दे देती है। अभी वो जैसे इंजेक्शन दे देती हैं, अपने वेन बैठे हुए थे और बैठे रहने के बाद अब हम देखते हैं अपने वेन जो एक ही चीज़ को सोच रहे थे, आखिर उनके मास्टर शू के चेहरे में वो किसका चेहरा देख रहे थे। वो इसी चीज़ को सोचने लग जाते हैं। सीन कट होता है, हम अपने डॉक्टर दुआन पेंगजू को देखते हैं जो इस वक्त पे ये तो बता दिए थे कि पेशेंट को होश आ गया है, पर शायद वो खुद पेशेंट बनने वाले थे। अपने गौचोंग ने तो अपनी दुआन पेंगजू को परेशान ही कर दिया था, यही कह गए कि चलिए ना मेरे साथ कॉफ़ी पी लीजिए, पर अपने दुआन पेंगजू जो मना कर के थक गए थे कि नहीं पीना है, मुझे नहीं पीना है। पर अपने गौचोंग जो बार बार अपने दुआन पेंगजू को यही कह के परेशान कर रहे थे और वो बार बार उनके कैबिन पे पहुँचे जा रहे थे। अभी दुआन पेंगजू जो बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं आप जाइए तो यहाँ से। अभी अपने जो गौचोंग है वो सीधे ही कहते हैं, अरे क्यों ही जाऊँ, कॉफ़ी पी लो ना, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी हो रही है क्या, एक कप कॉफ़ी ही तो पीने को कहा है मैंने। अभी अपने दुआन पेंगजू जो सीधे ही चिल्लाते हैं, क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है आपने, ये हॉस्पिटल है और दोबारा यहाँ पर कॉफ़ी की बात मत कीजिएगा। वो ऐसे ही कहते हैं और सीधे ही अपने गौचों को बाहर का रास्ता जो दिखा देते हैं। अभी जैसे वो बाहर का रास्ता दिखाते हैं और कहते कि जाइए यहाँ से। हमारे दुआन पेंगजू के ऐसा कहते ही हमारे झाऊजिंग सॉरी दोस्तों, हमारे गौचों जो कि बाहर देखते हैं दरवाजे को और फिर अपने दुआन पेंगजू को देखते हैं। अब अपने दुआन पेंगजू जो कहते कि जाइए, पर अपने जो गौचोंग है वो अपने पैर बाहर रखते हैं और बाहर रख के तुरंत अंदर लेते, क्या आपने मुझे बुलाया। दुआन पेंगजू ऐसा हाथ ऊपर करते, सर पे डालते और कहते हैं कितनी बार कहूँ मैं आपसे, जाइए यहाँ से। वो ऐसे ही कह के खुद ही चला देते। अभी जैसे उनके चिल्लाने का आवाज़ था, पूरा गूंज सा गया था, सभी के सभी इधर उधर देखने लग जाते, हल्का हल्का जैसे जितना दूर तक के गया था आवाज़, तो सभी के सभी इधर उधर देखने लग जाते कि आखिरकार क्या हो गया, ये इतने ज़ोर से क्यों चलाए। क्योंकि अपने दुआन पेंगजू जो है वो काल्म टाइप के इंसान है, तो अचानक से क्यों ही चिल्लाए, वो यही सब सोचने लग जाते। अपना जो गौचोंग है वो कहते हैं अरे मैं जा रहा हूँ, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे ही कह के वो तुरंत ही यहाँ से निकल जाते हैं और जैसे ही निकलते वो अभी अपने यीशु के पास पहुँचते हैं और यीशु के पास पहुँच के उनके कंधे पर हाथ रखते हैं। अभी वो जैसे ही कंधे पर हाथ रखते हैं, अपना यीशु जो अपने गौचोंग को देखने लगता है। गौचोंग कहते हैं क्या बात है, तुम आखिर उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान कैसे हो गए, वो तो तुम्हारा एम्प्लॉय है ना। अपना झाऊ जो अपने गौचोंग को देखने लगते हैं और कहते हैं एम्प्लॉय,
काश काश वो मेरा एम्प्लॉय नहीं होता। वो ऐसे ही कहते हैं और उसके बाद अपना एक जगह पे बैठ जाते हैं। हम देखते अपना फ़ई जो इस वक्त पे अपनी गुशियांग को घर वापस ड्रॉप करने चला गया था, क्योंकि ये हॉस्पिटल है तो यहाँ पर ज़्यादा लोग रुक नहीं सकते हैं। और गुशियांग को जानबूझ के वो अपना फ़ई जो है जानबूझ के हाथ से लेके गया था, ताकि वो अपने वेन को लेके ज़्यादा टेंशन ना ले। और वेन को होश आ गया था तब उसे उसके टेंशन लेने की ज़रूरत थी भी नहीं, और वेन को बस इस रात को रोका जाएगा, नेक्स्ट डे को उसको रिलीफ मिल ही जाएगा। अभी अपना फ़ई जो अपनी गुशियांग को लेकर यहाँ से चला गया था, अभी अपने झाओजिन जो अपने जीशु को एक कार्ड पकड़ा देते हैं अपना ही, कि उनका बिजनेस कार्ड है करके, वो उसे पकड़ा देते हैं और फिर कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा मैं भी चलता हूँ। अभी अपने जो जीशु हैं वो हाँ कहते हैं। अब अपने जीशु और हमारे गाओचोंग ही यहाँ पर बैठे हुए थे। अब अपने जो नर्स हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ कोई एक इंसान ही रुक सकता है। अभी वो जैसे ही कहती है, अपने गाओचोंग कहते हैं मेरा क्या है, मुझे तो वैसे भी बस डॉक्टर से काम था और डॉक्टर तो अभी भाव नहीं दे रहे, तो मैं चलता हूँ। वो ऐसे ही कहते हैं और अपने झाऊ को बाय कह के निकल जाते हैं। अभी झाऊ जो चुपचाप अपने गाओचोंग को जाते हुए देख ही रहा था। अब अपना जो झाऊ चुपचाप बैठे रहते हैं, थोड़ी ही देर में और टाइम हो जाता है। अब अपनी जो नर्स है वो अपने वेन के कैबिन में जा रही थी, लाइक उसका जो रूम था जहाँ पर वो भर्ती था उसी रूम में जा रही थी। अभी अपने जो जीशु है वो जाते हुए देखते तो पूछते हैं कि आप क्यों जा रही हैं, तो वो बताती है कि उसको दवाई देने जा रही हूँ। लाइक एक ये रहता है कि इस टाइम तक के दवाई देना है, तो ये लास्ट उसको दवाई देना था, तो इसलिए वो जा रही थी और साथ ही साथ पत्ती वत्ती चेंज करने भी जा ही रही थी। अभी वो जैसे ही जा रही थी तो अपने जीशु कहते हैं कि मैं चलूँ। अभी अपनी जो नर्स है वो कहती है पर आप क्यों। हमारे जीशु कहते हैं कि प्लीज़ जाने दीजिए। वो ऐसे ही कहते हैं। अभी वो जाते हैं, जैसे ही वो जाते हैं उसी वक्त पे वो अपने वेन को देखते हैं जो इस वक्त पे लेते हुए थे। अभी वेन जो लेते हुए थे पर उनकी आंखें तो खुली ही थी। अभी वो नर्स को आते हुए देखते हैं तो नर्स कहती है थोड़ा सा उठ जाइए, मुझे आपकी पत्ती चेंज करनी है और आपको दवाई भी देना है। अभी वो ऐसा जैसे ही कहते हैं, हमारी नर्स के ऐसा कहते ही हमारे वेन जो उठने की कोशिश करते हैं, झाऊ जल्दी से जाते हैं और उन्हें अच्छे से बिठा देते हैं। और अच्छे से जैसे ही वो बिठाते हैं, हमारी जो नर्स है वो कहती है क्या बात है, आप इनका बहुत ख्याल रख रहे हैं, क्या आप इनके भाई हैं। अभी अपनी नर्स ने बस इतना ही कहा था और अपने वेन और जीशु एक दूसरे को देखने लग जाते और नहीं में सर हिला देते कि नहीं ऐसा तो नहीं है। अभी अपनी जो नर्स थे वो कहती है तो पक्का आप लोग दोस्त होंगे, क्योंकि भाई के अलावा दोस्त लोग ही ऐसा करते हैं एक दूसरे के लिए। वो ऐसे ही कहती है। उसके बाद वो उसे दवाई देती है और दवाई देने के बाद उसका जो पट्टी था सर का वो चेंज कर देती है। और सर का पट्टी चेंज करने के बाद फिर कहती है ठीक है आप आराम कीजिए और आपको कल रिलीफ मिल जाएंगी, डॉक्टर ने कहा है। वो ऐसे ही कहती है और फिर आते चले जाती है। अभी अपने झाऊ जो स्टिल बैठे हुए थे और अपने वेन को देख रहे थे, हमारे वेन भी जो अपने झाऊ को देख रहे थे। हमारे वेन जो जीशु को देखते रहते हैं और कहते हैं मास्टर शू। हमारे जीशु जो वेन की ओर देखते हैं और कहते हैं हाँ कहो। हमारे वेन कहते हैं आप उस वक्त पर रो क्यों रहे थे। हमारे जीशु वेन की ओर देखने लगते हैं और कहते हैं मैं रो रहा था। हमारे वेन कहते हैं हाँ मास्टर शू, आप रो रहे थे। आप आखिर बार बार क्यों कह रहे थे कि क्या आप मुझे नहीं खो सकते। आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे थे। आखिर आप बार बार ये क्यों कह रहे थे कि आप मुझे नहीं खो सकते। अभी वो जैसे ही कह रहा था उसके सर पे दबाव पड़ रहा था। वो अपने सर पे हाथ रख देता है और कहता है आप आखिर ऐसा क्यों कह रहे थे कि आपने सब कुछ खो दिया पर आप मुझे नहीं खो सकते। आखिर आपके बात करने के तरीके में एक लड़की के बात करने का तरीका क्यों था। आखिर आप ये सब क्यों कह रहे थे अचानक से, ऐसा क्यों था मास्टर शू, आप बताइए मुझे। और आपने आखिर मुझे किस क्यों किया, क्या बात हो गई है। अभी अपने जीशु जो अपने वेन के पास आते हैं और कहते हैं मैं बताता हूँ तुम्हें कि मैंने तुम्हें आखिर क्यों किया। वो ऐसे ही कहते हैं
और अपने वेन के बिस्तर पर ही बैठकर उसे किस करने लग जाते हैं। अभी वो जैसे ही किस कर रहे थे, हमारे वेन का जो होठों से सिल दिया गया था, वो जो किस किया जा रहा था वो एकदम चुप हो जाते और कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। उनकी आँखें जो बड़ी बड़ी हो गई थी। अभी अपने यीशु जो आँखें बंद करके थोड़ी देर किस करते हैं और किस करने के बाद फिर वो उठ के अलग हो जाते हैं। अभी वो उठ के जैसे ही अलग होते हैं, हमारे वेन जो स्टिल अपने यीशु को देखे जा रहे थे, हमारे यीशु कहते हैं, मैं इस वक्त पर तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता, पर बस इतना कह सकता हूँ कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ। वो इतना ही कहते हैं और अभी अपने वेन जो उनके तो होश उड़ चुके थे। ये क्या था? ये क्यों था? ये था क्या आखिर? उनके होश उड़े हुए थे और अपने यीशु को देखे ही जा रहे थे। अभी वो जैसे ही यीशु को देखे जा रहे थे, सीन कट होता है। हम देखते हैं हमारे यीशु जो जिस जगह पे अपने वेन जो लेटे हुए थे, वो उसके पास में ही एक छोटा सा सोफ़ा रखा हुआ था, जो कि कंफर्टेबल भी नहीं था। यहाँ पर ऐसा भी नहीं था कि इस सोफ़े में 2 लोग करीब बैठ पाए, सिर्फ 1 लोग बैठ सकते थे, ऐसा ये सोफ़ा था। तो वो उस पे ही बैठ जाते हैं और वेन की ओर देखने लगते हैं। वेन जो अनकंफर्टेबल होके इधर से उधर हो रहे थे और सोने की कोशिश कर रहे थे। अभी वो जैसे ही सोने की कोशिश कर रहे थे, पर वो सो नहीं पा रहे थे। उतने में हमारे यीशु जो उठ के आते हैं अपने वेन के पास और वेन के पास आकर सीधे ही वो वहीं पर एक रखा हुआ था जो चादर रहता है, उसे लेकर उसे ओढ़ा देते हैं और कहते हैं कि सो जाओ। हमारे वेन जो यीशु को देखने लगते हैं और कहते हैं, मास्टर शू, पर आप। हमारे यीशु कहते हैं, मेरी फ़िक्र मत करो, तुम सो जाओ। वो ऐसे ही कहते हैं। अभी अपने वेन जो स्थिर अपने यीशु को देखते रहते हैं और वो अपनी आँखें भी बंद करने को तैयार नहीं थे। अभी अपने यीशु जो अपने वेन के आँखों पर अपना हाथ रखते हैं और आँखों को बंद कर देते हैं और आँखों को बंद करने के बाद फिर वो जैसे ही आँखों को बंद करते हैं, हमारे वेन के फ़ोरहेड पर किस कर देते हैं। जैसे वो फ़ोरहेड पर किस करते हैं, हमारे वेन जो यीशु को आँखें खोल के फिर से देखने लगते हैं। अभी अपने यीशु जो तुरंत ही अपने वेन के दोनों आँखों पर एक-एक किस कर देते हैं और कहते हैं, सो जाओ लावेन। हमारे वेन जो हाँ कहते हैं, हाँ मास्टर शू। वो ऐसे ही कह के चुपचाप सो जाते हैं। पर हम अपने वेन के लाइक उसके एक थॉट होती है ना, उसको देखते हैं। जो 2 थॉट थी जो बातें कर रही थी। एक थॉट जो बार बार कह रहे थे, तेरे मास्टर शू तुझसे प्यार करने लग गए हैं वेन के सिंह, तेरे मास्टर शू तुझसे प्यार करने लग गए, वो तुझे लावेन कह रहे। तो दूसरा थॉट ये कह रहा था, लावेन कह रहा है, आखिर कैसे? वो तो इतना ज़्यादा चिल्लाता था, उसने कभी भी ये नाम नहीं दिया था, तो आखिरकार वो तुझसे प्यार कैसे करने लग गया? वो 2 थॉट जो एक दूसरे से लड़ रहे थे, उनसे चिल्ला रहे थे। हमारे वेन जो इसी चीज़ को लेके परेशान हो गए थे। अब अचानक से ही इन दोनों चिल्लाना बंद करते हैं और अपने वेन जो उठ के बैठ जाते हैं। अभी वो जैसे ही उठ के बैठते हैं तो वो देखते हैं अपने यीशु को, जो इस वक्त पे सो गए थे, आधी रात हो चुकी थी। अपने यीशु जो बड़ी अनकम्फर्टेबल तरीके से बैठे हुए सो गए थे। लाइक वो सोफ़ा जो एक ही का था, एक ही के बैठने का था, वो बड़ी ही अजीब तरीके से बैठे हुए थे और सो रहे थे। अभी वो जैसे ही सो रहे थे, हमारे वेन जो उठते हैं और उठ के अपने यीशु के पास आते हैं और अपने यीशु को देखने लगते हैं। अभी वो उनको जैसे ही देखने लगते हैं तो देखते देखते ही उनके पास वो घुटनों के बल बैठ जाते हैं। जैसे ही वो घुटनों के बल बैठते हैं, उन्हें ये होश नहीं था कि उनके तो घुटनों पर भी चोट लगी हुई है। वो तुरंत उनके होठों से आवाज़ आ जाती है, आह! जैसे ही उनके होठों से आवाज़ आती है, अभी अपने यीशु जो उनकी आँखें खुल जाती है। अभी वो जैसे ही उनकी आँखें खुलती है, आँखें खुलते ही वो तुरंत ही अपने सामने अपने वेन को देखते हैं और कहते हैं, लावेन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। वैसे ही कह के तुरंत उन्हें उठाते हैं और उनके बेड पर लेटाने ही लगते हैं। पर अपने वेन कहते हैं, मास्टर शू, मुझे नहीं लेटना, आप आराम कीजिए, आपको ऐसी जगह की आदत नहीं होगी। हमारे यीशु कहते हैं, मुझे कैसी भी जगह की आदत हो या ना हो, पर तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम आराम करो। अपने वेन जो मना करते हैं और कहते हैं, नहीं आप आराम कीजिए। इसी चक्कर में दोनों का जो शुरू हो गया था बहसबाजी, जो कि आप आराम कीजिए और आप आराम कीजिए।
पर अपने जो जीशु है वो कहते हैं ठीक है, एक काम करते हैं, हम बारी बारी आराम करते हैं, पहले तुम आराम करो। अभी अपने वेन जो कहते हैं पर मैं तो इतनी देर से आराम कर रहा था, आप आराम कीजिए। अभी अपने जीशु कहते हैं तुम्हारा बॉस कौन है, मैं हूँ कि तुम हो? हम दोनों में बॉस मैं हूँ तो तुम मेरी बात सुनोगे। वो ऐसे ही कहते हैं और वेन से कहते हैं कि तुम आराम करो। वो ऐसे ही कहते हैं। अभी अपने वेन जो ठीक है वो ऐसे ही कह के और चुपचाप अपने बेड पर लेट जाते हैं और अपने जीशु को देखने लगते हैं। जीशु कहते हैं आंखें बंद करो अपनी। हमारे वेन जो चुपचाप जीशु की बातें मान जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर देते हैं। हम अपने जीशु को देखते हैं जो अपनी हाथों को फोल्ड करके अपने वेन की ओर देखे ही जा रहे थे। अभी वो वेन की ओर देखे ही जा रहे थे और धीरे धीरे अब उनकी आंखें जो बंद होने लगती हैं। जीशु के सोते ही अभी थोड़ा वक्त बीत जाता है। जीशु जो सो रहे थे, यहाँ पर हमारे वेन भी जो सो ही रहे थे। अचानक से जीशु जो सोते सोते एक जगह पर पहुँच जाते हैं। ये जगह बिल्कुल ही अंधेरी जगह थी, बिल्कुल ही अंधेरी जगह। यहाँ पर दो लोगों की परछाइयाँ दिख रही थी, जिनमें से एक मेल था तो दूसरा फीमेल। ये एक मेल और फीमेल की परछाइयाँ थी, जहाँ पर एक मेल जो फीमेल से कह रहा था तुम आखिर उसकी लाइफ से चली क्यों नहीं जाती, तुम्हें चले जाना चाहिए, तुम उसकी लाइफ में नहीं रह सकती और कुछ भी हो जाए मैं उसकी लाइफ में तुम्हें रहने ही नहीं दूँगा। अभी जो फीमेल थी वो बस एक ही बात कहती है, इसमें मेरी क्या गलती है, आखिर आप मुझे उनसे दूर क्यों कर रहे हैं। जीशु अभी उस परछाई को देख रहा था, उनकी बातें सुन रहा था। अब वो उनकी बातें सुनते सुनते उनके करीब जाने लगता है। करीब जाकर वो उस लड़की के कंधे पर हाथ रखता है, जिसका वो बॉडी स्ट्रक्चर भी नहीं देख सकता था। बस ये देख सकता था कि यहाँ पर एक फीमेल और एक मेल है, वो बस यही देख सकता था। अभी वो वहाँ तक जाता है, उस फीमेल पे अपना हाथ रखता है। वो फीमेल पलट कर अपनी जीशु को देखती है। अभी जैसे ही वो फीमेल पलट कर अपनी जीशु को देखती है, अचानक से हमारे जीशु जो जग जाते हैं। सुबह हो चुकी थी। अभी जैसे ही जीशु उठते हैं, सामने में कोई और नहीं बल्कि हमारे वेन के सिंह थे, जो अपने जीशु से कह रहे थे मास्टर शू उठिए, क्या हुआ। अभी अपने जीशु जो हाँ वो ऐसे ही कहते हैं और हमारे वेन को देखने लगते हैं। अभी वो जैसे ही वेन को देखते हैं, हमारे वेन पूछते हैं मास्टर शू आप ठीक तो है ना। हमारे जीशु बस हाँ में सर हिलाते हैं और फिर अपने वेन को देखने लगते हैं। वेन कहते हैं मास्टर शू कहिए ना कुछ, क्यों नहीं कह रहे आप। अभी यहाँ पर अपनी जो नर्स है वो आ जाती है और कहती है लगता है रात भर तुम्हारा ख्याल रखते रखते अभी ये खुद बीमार हो गए हैं, कुछ कहने को तैयार ही नहीं। अभी अपने जो जीशु और वेन दोनों ही एक साथ अपनी नर्स को देख रहे थे। अब अपनी नर्स जो है वो कहती है अच्छा चलिए आप अपने बिस्तर पर आइए, आपको लास्ट इंजेक्शन देना है। वो ऐसे ही कहती है और अपने वेन को इंजेक्शन देने लगती है। अब सीन कट होता है, हम देखते हैं मेन डोर से, जहाँ पर अपनी गुशियांग जो अपने वेन के लिए आई थी उसे लेने के लिए। अभी गुशियांग जो आती है अपने वेन के लिए और अपनी गुशियांग के साथ हमारा फ़ई भी जो आया हुआ था, अब वो फ़ई के साथ ही आई थी। अब आती है रिसेप्शन पे, बोलती है कि उसे मिलना है करके, क्योंकि यहाँ का ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम जाके किसी भी रूम में घुस जाए, प्रॉपर बताना पड़ता है कि किस जगह पर जाना है। तो वही वो बताती है कि उसे जाना है। अब वहाँ बता देने के बाद अब उन लोग वहाँ जाते हैं। अब जैसे ही अंदर जाते हैं, यहाँ पर अपना जीशु जो बैठा हुआ था, हालत ख़राब, ठीक से सो ना पाना और हॉस्पिटल में ऐसे रात बिताना तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है। जीशु जिस लेवल का इंसान है उस हिसाब से उसके लिए अनकम्फर्टेबल था ये सब चीज़, तो उसकी जो थोड़ी सी हालत ख़राब थी। अभी अपनी गुशियांग ये देखने लगती है। अपनी जो नर्स थी वो बाहर निकलते हुए जब वो रूम से बाहर निकल रही है और उसी वक्त पे हमारी गुशियांग और फ़ई जो अंदर आ रहे हैं, तो जो नर्स थी वो कहती है कैसा इंसान है,
रात भर अपने दोस्त का ख्याल रखता रहा। ठीक से सोया है कि नहीं सोया पता भी नहीं। वो ऐसे ही कहते और चली जाती है। अभी गुशिया जो 1 मिनट के लिए खड़ी सी रह जाती है स्टक सी, और अपने जीशु को देखने लगती है। और फिर वो खुद में ही सोचती है कि उसने उसे गलत समझा। लाइक अब बहन है तो थोड़ा बहुत तो फ़िक्र करेंगी ही, इसलिए वो अपने सोच के थोड़ा-सा अपने बारे में ही सोच के थोड़ा-सा बुरा फ़ील करती है। अब वो अंदर आती है और वेन से पूछती है, "वेन तुम ठीक हो?" वेन बस हाँ में सर हिलाता है कि हाँ दीदी मैं ठीक हूँ। अभी अपनी गुशियन जो है उसके गालों पर हाथ रखती है और कहती है, "ठीक है, तुम्हें रिलीफ़ मिल रही है, तुम चलोगे घर?" अभी वेन कहता है, "हाँ दीदी मैं चलूँगा।" अब सीन कट होता है, हम देखते हैं थोड़े टाइम के बाद हमारे वेन को रिलीफ़ मिल जाता है, मतलब कि डिस्चार्ज मिल जाता है। डिस्चार्ज मिलने के बाद अब हमारे जो जीशु है वो अपने गौचंग को कॉल कर देते हैं कि वो कार ले आए ताकि वेन को यहाँ से ले जाया जा सके। लाइक ना तो उसे बाइक में ले जाया जा सकता था, ना ही पैदल ले जाया जा सकता था, जिस वजह से वो उसे कहता है कि कार ले आओ करके, इसलिए वो जो जाते हैं। अब थोड़े टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, लगभग अपना आधे घंटे के बाद का सीन, जहाँ पर अपने गाओचंग जो अपनी कार को लेके आ गए थे। अब सारे जो डिस्चार्ज के लिए पेपर वगैरह थे वो सब चालू हो गए थे यूज़, और जैसे कि अपना हो रहा था, लाइक जैसे कि अपना वही पेपर वगैरह कलेक्ट वगैरह सही सब हो ही रहा था। उसी वक्त पर जैसे कि हमारे गौचंग आ जाते, हमारे जो डॉक्टर थे दुआन पेंगजू, वो जो अपना पेपर वगैरह का पूरा बता रहे थे कि सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है करके, बस उन्हें थोड़ा आराम मिलना चाहिए और आराम वो घर पर भी कर सकते हैं, यही सब कह रहे थे। बस अपने गौचंग के आने की देरी ही थी। लो भाई साहब, हमारे दुआन पेंगजू जो फिर से फंस गए, और हमारे गाओचंग जो आते ही सीधे दुआन पेंगजू से, डॉक्टर साहब चलिए ना कॉफ़ी पी लेते हैं। हमारे दुआन पेंगजू सीधे ही कहते हैं, मुझे लगता है आपको कॉफ़ी का ज़्यादा ही शौक़ है, तो आपको ना एक कॉफ़ी का शॉप ले लेना चाहिए और आराम से पीते रहिए, पर मुझे प्लीज़ आप परेशान मत कीजिए। वो ऐसे ही कह के चिल्ला देता है। अभी वो जैसे ही चिल्लाता है, अपने जो जीशु वो हैरानी से अपने गाओचंग को देखने लगते हैं। अभी अपने गाओचंग जो कहते हैं, क्या करूँ बेटा, दिल आ गया इस डॉक्टर पे। अभी अपने जो दुआन पेंगजू थे वो सीधे ही कहते हैं, दिल आ गया, मैं तुम्हें खिलौना दिख रहा हूँ, दिल आ गया, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चलेगा, निकलो यहाँ से। वो ऐसे ही कहते हैं और सीधे ही अपने जीशु से कहते हैं, आप प्लीज़ अपने चाचा को लेकर यहाँ से चले जाओ। वो ऐसे ही कहते हैं, और अभी अपने गाओचंग जो बड़े मुस्कुरा रहे थे, अभी जीशु कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। हमारे गाओचंग कहते हैं, यही तो इंसान पसंद आया है, थोड़ी बहुत हरकतें तो ज़रूर करूँगा। अभी अपने गाओचंग की हरकतें देखकर हमारे जीशु तो पहले ही हैरान थे, पर वेन, गुशेंग और फई ये तीनों तो हंसने ही लग जाते, लाइक इन लोग का हंसी नहीं रुक रहा था। वेन के सर पर लगा हुआ था, पर फिर भी वो हंस ही रहा था। अभी अपना जो वेन है वो हंसते हुए ही कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मास्टर शू के चाचा ऐसे निकलेंगे। अभी अपने जो गाओचंग हैं वो सीधे ही अपने वेन के पास आ जाते हैं, उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा तुम मेरे साथ रह कर तो देखो, तुम्हें पता चल जाएगा आखिर मैं कैसा हूँ। वो ऐसे ही कहते हैं और फिर कहते हैं, चलो बेटा अब चले हम, कार तैयार है। अभी अपनी जो गुशियांग है वो कहती है, जी ज़रूर चलते हैं, और अपना फई भी जो साथ में ही जाने को तैयार था। अब सबके सभी लोग जो कार में बैठ जाते हैं, वेन के लिए थोड़ी बहुत और दवाइयाँ दी जाती है ताकि उसे जल्दी आराम मिल जाए। अभी जैसे कार चलने ही लगती है, कार चलते ही रहती है, चलते चलते सभी लोग इधर उधर देख रहे थे, नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। हमारा वेन जो बैक सीट पर बैठा हुआ था, और हमारे वेन के साथ अपनी गुशियांग के जस्ट बगल में अपना फई, और वेन के जस्ट सामने वाली सीट पर हमारा
जीशु बैठा हुआ था। मेन ड्राइवर सीट पे तो हमारे गौचोंग बैठे हुए थे जो चिल्ला रहे थे, क्या बेटा ड्राइवर बना कर रख दिया है तुमने तो मुझे, कम से कम तुम ही आकर बैठ जाते। अभी अपने जीशु कहते हैं, चाचा आप कार मुझसे बेहतर चला सकते हैं और आप ड्राइवर नहीं हैं। वो ऐसे ही कहता है और अभी कार जो चल ही रही थी, अपना जीशु जो वेन को देखा जा रहा था, वेन जो अपने जीशु को देखा जा रहा था, अब वो पूछता है, मास्टर शो मुझे वहाँ हॉस्पिटल कौन लेकर आया था। अभी अपने जो जीशु है वो बताते हैं कि कौन लेकर आया था और वो बाकायदा उसका जो कार्ड था वो भी दे देता है, बताता है कि ये कार्ड रहा कि वो कौन लेकर आया था, उसकी सारी बातें वो जो बता देता है। वो जैसे ही बता देता है अपना वेन जो देखते रहता है। अब सीन कट होता है, हम देखते हैं कि इन लोग घर पहुंचने ही वाले थे और जैसे कि इन लोग घर पहुंचने ही वाले थे तभी हमारे गौचोंग जो ड्राइविंग कर रहे थे, उन्हें तो ये नहीं पता कि वेन का घर कौन सा है, उन्हें सिर्फ ये पता है कि उनके भांजे का मतलब भतीजे का घर कौन सा है, तो इसलिए वो सीधे ही उन लोग को वही ले आया था। अभी गाड़ी जैसे ही रुकती है, गाड़ी के रुकते ही अपनी गुशियांग जो देखती है और कहती है, ये कहाँ आ गए हम, ये तो हमारा घर नहीं है। अभी अपना जो गौचोंग है वो कहता है, मुझे क्या पता कि तुम्हारा घर क्या कौन सा है बेटा, मुझे तो बस अपने भतीजे का घर पता था तो मैं यही ले आया। अभी गुशियांग जो देखने लगती है, जीशु कहता है कोई बात नहीं, आप लोग घर में ही रुक जाइए, घर बड़ा है और ज़्यादा अच्छे से हम वेन की ख्याल रख पाएंगे। अभी गुशियांग जो वेन और जीशु दोनों की तरफ एक साथ देखने लगती है। वेन जो अपनी गुशियांग की ओर देख रहा था, लाइक वो कैसे रुके, अपनी बहन, उसकी बहन सामने है और उसकी बहन जो कि खुदगर्ज है, लाइक ऐसी है कि वो जो भी कुछ करेंगी वो अपना कर लेंगी, लेकिन दूसरे पे डिपेंड होना उसे पसंद ही नहीं है, उसे ये बात अच्छे से पता है, इसलिए वो अपनी बहन को देखने लगता है। और अभी अपना जो वेन अपनी बहन को देख रहा था, यहाँ जीशु भी अपनी गुशियांग से रिक्वेस्ट ही कर रहा था एक तरह से कि आप रह जाइए यहाँ पर करके। अभी अपनी गुशियांग जो हाँ में सर हिला देती है। अब वेन और जीशु, फई, गुशियांग और अपने गौचोंग जो उतरते हैं और अंदर जाते हैं। अभी जैसे ही अंदर जाते हैं घर को जो देखने लगते, लाइक अपना फई जो सिर्फ अपने जॉब के सिलसिले में ही रहता था, वो कभी भी जीशु के घर नहीं आया था, वो फर्स्ट टाइम जीशु का घर देखते हैं। अपनी गुशियांग भी जो घर देखती है, घर बहुत अच्छा था। अपना गौचोंग जो अंदर ले आता है और फिर कहता है तो ठीक है, मैंने पहले से ही नौकरों से कह के, लाइक यहाँ के जो रहते हैं उन लोग से कह के वो पहले ही एक रूम तैयार करवा दिया था वेन के लिए, ताकि अगर यहाँ पर लाए तो थोड़ा आराम मिल पाए करके, इसलिए वो पहले ही करके करवा दिया था। और साफ़ सफाई तो बड़ी अच्छी थी, तो बस वेन को रूम में भेज दिया जाता है, वहाँ पर अपनी गुशियांग जो वेन का ख्याल रखती रहती है। अब थोड़ी ही देर में अपना फई जो यहाँ से जाने ही वाला था अपने वेन से बात करके, अब जैसे ही फई जाने ही वाला था, अपना जो जीशु है वो फई को रोकता है। फई कहता है जी सर। अभी अपना जो जीशु है वो कहता है कि तुम क्या मेरा एक काम कर सकते हो। अभी अपना फई कहता है हाँ सर कहिए क्या काम करना है। अभी अपना जो जीशु है वो कहता है मैं तुम्हें एक नोट लिख कर दे रहा हूँ, तुम्हें उसे कंपनी के नोटिस बोर्ड पर लगा देना है। वो ऐसे ही कहता है। अभी अपना जो फई है वो कहता है जी सर ठीक है। वो ऐसे ही कहता है। अभी अपना जीशु जो एक नोटिस बोर्ड डालता है कि ऐसे लाइक कुछ दिन के लिए ऑफ़िस बंद रहेगा, लाइक अपना जो जीशु है वो ऑफ़िस नहीं आएगा और उसका ही ऑफ़िस बंद रहेगा। ऐसा नहीं कि पूरी कंपनी बंद रहेगी, काम तो चालू ही रहेगा, बस अपना जीशु नहीं आएगा तो बाकियों को अपना देखना है और उसका जो ऑफ़िस है वो बंद रहेगा, बाकी का तो पूरा काम चलते ही रहेगा। वो ये नोटिस को लगवाने बोल देता है। अभी अपना फई जो हाँ में सर हिलाता है और यहाँ से निकल जाता है अपने जीशु से बात करके। अब जैसे ही वो यहाँ से निकल जाता है, हमारी गुशियांग जो वेन का ख्याल रख रही थी, अपना जीशु जो वेन के पास आता है और कहता है तुम्हें आराम मिला कुछ। अपना जो वेन है वो कहता है हाँ मास्टर शो मैं तो ठीक हूँ। अभी अपना जो जीशु है वो कहता है ठीक है तुम्हें कुछ खाना है। अभी अपना जीशु जैसे ही पूछता है कि कुछ खाना है, अपने वेन के दिमाग में वही सीन याद आता है जो कि उसके साथ हुआ था। वो नाम में सर हिलाता है कि उसे कुछ नहीं खाना। अभी अपनी गुशियांग कहती है क्या कुछ नहीं खाना है, तुमने सुबह से कुछ खाया भी है, हालत देख रहे हो अपनी,
चोट लगी हुई है, इतनी दवाई लेनी है और खाना नहीं है कुछ भी तुम्हें। वो ऐसे ही कहती है और सीधे अपने जीशू से कहती है आपका किचन बताइए, इसके लिए खाना तो मैं लेकर आती हूँ। वो ऐसे ही कहती है और उठ के यहाँ से चली जाती है। अभी वो जैसे ही जाती है यहाँ से अपना जीशू जो वेन को खड़े होके देखने लगता है। वेन जो बैठा हुआ था और अपनी बहन को जाता हुआ देख रहा था, कभी अपने जीशू को देख रहा था। जीशू जो वेन के करीब आने लगता है। अभी वो जैसे ही करीब आता है अपना वेन जो घबरा जाता है कि अब क्या करेगा, इसलिए वो जो घबरा सा ही जाता है। अपने जीशू कहते हैं ला वेन डरो मत, मैं कुछ नहीं कर रहा। जीशू के ऐसा कहते ही अपना वेन जो कहता है आपको क्या हुआ है मास्टर शू, आप इतना ज़्यादा कैसे चेंज हो गए, बस एक पल में आप इतना ज़्यादा कैसे चेंज हो गए, क्यों आखिर क्यों। अपने जीशू जो अपने वेन के गालों को होल्ड कर लेते हैं, ये वक्त सही नहीं है लावेन तुम्हें बताने का, मैं खुद फंसा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता कि असल में क्या बात है, क्या हुआ है, पर मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूँगा और अब हमें कोई दूर नहीं कर पाएगा। ना ही वो चाकू, ना वो खंजर, ना वो बारिश, कुछ भी हमें दूर नहीं कर पाएगा। अभी अपना जो जीशू यही कहता है, वेन कुछ नहीं कर पाता, कुछ उसके समझ भी नहीं आता, खंजर बारिश किसकी बात हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो ये सब चीज़ें क्यों, वो ऐसा क्यों कह रहा है, वो इस सारी चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहा था। अभी अपने वेन जो जीशू की आंखों में देख रहे थे, जीशू जो वेन की आंखों में देख रहे थे, फिर से जगह ब्लर होने लगता है और हम आ जाते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ पर हमारी सैम और मून का फ्लैशबैक चालू था। अभी अपनी मून जो सैम के पास ही खड़ी थी और ये सीन था तब का जब इन लोग वहाँ पार्टी से जो वहाँ पार्टी मना रहे थे, इन लोग जिसकी शादी थी वहीं पर थे हम लोग। अब इन दोनों जो एक दूसरे के करीब ही खड़ी थी और इस वक्त पे हमारी मून के ड्रेस पर किसी ने गलती से जो जूस होता है वो गिरा दिया था, जिस वजह से वो चेंज करने आई हुई थी, चेंज भी नहीं, बस वो सफाई करने आई हुई थी और उसके पीछे पीछे अपनी सैम भी आ गई थी ये पूछने के लिए कि तुम ठीक तो है ना। अभी अपनी मून जैसे खड़ी रहती है और अपनी सैम खुद ही उसके कपड़े को साफ़ करने लगती है, जो उसके जूस को जो वो साफ़ करने लगती है। अभी वो जैसे ही साफ़ कर रही थी अपनी मून इस तक से, उसे ये कभी नहीं लगा था कि उसकी इतनी केयर कोई और कर भी सकता है क्या। उसने अपनी केयर खुद करना सीखा था, वो जैसे भी रहती खुद से रहती, उसे कभी ये उम्मीद ही नहीं थी कि उसकी केयर कोई और करेगा। और अपनी सैम जो भी मून की केयर कर रही थी, अब वो उसको अच्छे से क्लीनअप करने के बाद उसको कहती कि चलो हम बाहर चलते हैं। अभी मून जो इस तक से ही थी वो कुछ कह नहीं पा रही थी, सैम उसे हिलाती है चलोगी तुम। अभी अपनी मून हाँ करके बाहर निकलती हैं। अब दोनों ही बाहर निकलते हैं और जो शादी का जो हो रहा था सब हो चुका था, शादी तो हो चुकी थी ऑलरेडी और इन लोग बस अपना जो पार्टी एंजॉय करना होता है वही कर रहे थे। अब पार्टी कंप्लीट होती है, इन लोग यहाँ से निकलते हैं। अब जैसे इन लोग यहाँ से निकलते हैं हम देखते हैं हमारी मून को जो अपने घर जाना था, यहाँ सैम को भी अपने घर जाना था और बाकी के जो एम्प्लॉयज़ थे जो साथ में आए हुए थे उन लोग भी अपना गाड़ी से जा चुके थे। पर अपनी मून उसके पास तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, ना उसकी स्कूटी ना कार, कुछ भी नहीं था। वो बस टैक्सी देखते रहती है ताकि वो जा पाए, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। जैसे कि बड़े लोग थे तो इनकी बातें तो आधी रात तक चलती ही है, जिस वजह से अपनी मून जो अपना टैक्सी कर रहे थे, पर टैक्सी भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, तो टैक्सी भी मिलना बहुत ही मुश्किल था। अभी अपनी जो सैम है वो अचानक से मून के सामने आकर कार रोक देती है। अभी वो जैसे ही मून के सामने आकर कार रोकती है तो अपनी मून हैरानी से अपनी सैम को देखने लगती है। हमारी सैम कहती है अंदर आकर बैठ जाओ। हमारी मून जो सैम को देखती रहती है और कहती है क्या मैम,
हमारी सैम कहती है अंदर आकर बैठ जाओ। वो ऐसे ही कहती है। अभी मुन ओके कह के अंदर जाकर सीधे बैठ जाती है। अब ये जो कार थी वो ओपन वाली थी। लाइक इसका ऐसा सिस्टम है कि एक बटन दबाएंगे तो कार ओपन होगी, एक बटन दबाएंगे तो कार जो पूरी बंद हो जाएंगी। ये यही वाली कार थी। अभी ये जो कार ओपन थी, अब अपनी जो मुन है वो अंदर जाकर बैठ जाती है। अभी वो जैसे ही अंदर जाकर बैठती है, हमारी सैम जो बटन दबाती है और वो जो कार का जो ऊपर का एरिया था वो पूरा क्लोज़ हो जाता है और ये पूरा का पूरा बंद वाला कार बन जाता है। अब जैसे ही वो बैठती है पूरा बंद होता है और हम देखते हैं कार जो शुरू हो गई थी चलना। अभी जैसे कि कार चल रही थी, हमारी सैम जो मुन से बातें करने लगती है कि उसके घर में कौन कौन है, क्या है। अपनी मुन बड़ी हैरान कि आखिरकार उससे ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है। हमारी सैम जो पूछती है बताओगी। अभी अपनी मुन जो बस ये बताती है कि उसका स्टेप ब्रदर है जिसका नाम नोप है और उसकी मॉम है जो कि अक्सर ही बीमार रहती है, जिनके लिए उन्हें ये जॉब करना पड़ता है। अभी अपनी सैम जो है वो कहती है ठीक है, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र था। हमारी मुन कहती है क्या ऑफ़र। वो ऐसे ही कहती है और अभी अपनी जो सैम है वो कार जैसे ड्राइव कर रही थी और कार का जो हैंडल होता है हमें ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे करना ही पड़ता है जब हम कार चलाते रहते हैं। तो वो जैसे ही करती है तो अचानक से उसका हाथ जो है वो थोड़ा स्लिप खाता है और अपनी मुन के थाइस पर आ जाता है। हमारी मुन तुरंत अनकम्फर्टेबल, वो अपनी लाइक सैम से हल्का सा डर सी जाती है कि क्या कहेंगी, क्या ऑफ़र है करके वो घबरा सी जाती है। और लाइक घबराना उसका सही भी था क्योंकि उसके साथ बहुत सारी ऐसी हादसे हो चुके थे जिस वजह से वो घबरा सी ही जाती है और अपनी सैम को देखने लगती है। अभी अपनी जो सैम है, माफ़ करना, वो ऐसे ही कहती है और फिर से कार को अच्छे से ड्राइव करते हुए वो यही कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ, लाइक जो पर्सनल असिस्टेंट वो बन जाओ। वो ऐसे ही कहती है। अभी अपनी मुन जो है वो देखने लगती है और कहती है पर क्यों मैम। हमारी सैम बताती है कि तुम्हारे जो ड्रेस डिज़ाइन करने का स्टाइल है मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ ज़्यादा सही बैठोगे और मुझे तुम थोड़ा सही भी लगती हो दूसरों के मुकाबले, तो तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन सकती हो। वो ऐसे ही कहती है और फिर यहाँ तक कि उसे ये भी कहती है कि तुम्हें मैं अच्छा जो पेमेंट है वो अच्छा ही दूँगी, तुम उस बात का फ़िक्र मत करना। तुम्हारा टाइमिंग भी जो रहेगा वो कभी कभी तुम्हें ओवर टाइम करना पड़ेगा पर अक्सर तुम्हें टाइम से पहले ही छुट्टी मिल जाएगा। वो ऐसे ही कहती है। अभी अपनी जो मुन है वो क्या कहती, उसके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था वो क्या कहे कि उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कहीं ये सिर्फ़ जो अभी अभी हुआ था ये एक गलती से हुआ था या फिर सैम उसका यूज़ करना चाहती है। वो यही सोचने लगती है। फिर उसके दिमाग में ये सब जो चलने लगता है, फिर वो खुद से कहती है नहीं, सैम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो यही कहती है और फिर कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। वो ऐसे ही कहती है और अब सीन कट होता है। हम देखते हैं सैम जो कार ड्राइव करते करते अपनी मुन को जो घर छोड़ देती है। अब जैसे ही घर छोड़ती है वो उसके घर को देखती है जो थोड़े से लाइक थोड़ा, भले ये चाइना है और सभी के घर अच्छे ही रहते हैं पर अपनी मुन का घर जो ऐसे हट जैसा था, लाइक छोटा सा गली में ऐसा बना हुआ, वो उसे देखती है। अब वो उसे छोड़ने के बाद यहाँ से निकल जाती है। अब हम देखते हैं जैसे कि ये निकल गई है तो निकलने के बाद अचानक से वो अपना फ़ोन निकालने के बाद कार एक हाथ से चलाते हुए एक हाथ से अपने फ़ोन को ऐसे स्पीकर पे डालती है और एक बोलती है कि इस जगह पर कॉल लगाओ। और कॉल एक जो वो होता है जो कहीं पर भी जैसे प्लॉट वगैरह लेने के लिए वो करते हैं, वो इसी जगह पर कॉल लगवाती है। और कॉल लगाने के बाद बस ये कहती है कि मुझे एक अच्छा सा फ्लैट चाहिए जहाँ पर कम से कम 2 से 3 लोग रह पाएँ और उस जगह पर हर एक चीज़ की सुविधा होनी चाहिए। वो ऐसे ही कह देती है। अभी हम एक शख्स को देखते हैं जो कि रैंडमली इंसान है जो कहता है इनकी बात तो
आधी रात को भी माननी पड़ेंगी। वो ऐसे ही कहता है और नींद से जग जाता है, जाकर फेस वॉश करता है और उसके बाद वो कुछ जगह पर कॉल लगाने लग जाता है पता करने के लिए कि उसे कहाँ पर मिल सकता है। वो ये सब करने ही लगता है। अभी हम अपनी सैम को देखते हैं जो आराम से सीधे ही अपना कार चलाते हुए अपने घर पहुंच जाती है और अपने घर पहुंचने के बाद वो सीधे ही अपने रूम में जाती है। रूम में जो उसने बहुत सारी लड़कियों के फ़ोटोज़ लगा के रखे होते हैं, वो सारी लड़कियों के फ़ोटो पकड़ के फाड़ने लगती, लाइक निकालती है दीवार से, जो निकालती है। निकालने के बाद सीधे वो उसे डस्टबिन में डालती है, उस पर आग लगा देती है और आग लगाने के बाद वो सीधे ही अपने बेड पर जाकर सो जाती है और उसकी यादों में इस वक्त पर हमारी मून जो चल रही थी। अभी अपनी मून, लाइक मून नहीं, हमारी सैम जो चुपचाप लेटी हुई थी और उसकी यादों में हमारी जो मून थी। अचानक से हमारी सैम को ये महसूस होने लगता है कि कोई उसे हिला रहा हो। वो इसी चीज़ को महसूस कर रही थी। अभी वो जैसे ही हिलने को उसे महसूस होते रहता है, वो अपनी आँखें खोलती है और आँखें खोलते ही सामने अपनी गुशियांग थी और गुशियांग इस वक्त पे किसी और को नहीं बल्कि हमारे वेन को ही हिला रही थी और वेन को हिलाते हुए कहती है, कहाँ रह गए हो? हाँ, ना तो ये जीशु उठने को तैयार है, ना ही तुम उठने को तैयार हो। क्या हो रहा है? किचन कौन बताएगा मुझे? तुम्हारे लिए खाना भी तो बनाना है। अभी अपना वेन और जीशु दोनों ही हैरान थे कि ये लोग कहाँ अटक गए थे, क्यों अटक गए थे। जीशु जो आधी बातें जानता था पर पूरी बातें उसे भी नहीं पता। यही अपना वेन जो पहले ही हैरान था कि आखिर वो अटक क्यों गया था, आखिर उसे कौन ये दो लड़कियां दिख रही थी। जहाँ तक उसे पहले सिर्फ एक परछाइयाँ दिखती थी, अब उसे ये दो लड़कियां दिख रही थी। कौन थी वो दो लड़कियां? वो यही चीज़ें जो सोचने लग जाता है। और फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट कब आएगा और आप सभी का क्या सोचें, अब क्या होने वाला है। और मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को इसका ही अपडेट क्यों चाहिए था। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय।